लेकिन फिलहाल हम देख पा रहे हैं खूबसूरत डल झील और इसी के तलहटी में ये ज़बरवन की पहाड़ियां हैं बेहद खूबसूरत, और इसी की तलहटी में डल झील है। और डल झील के ठीक किनारे SKICC शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, जहां पर प्रधानमंत्री मौजूद हैं और इंडोर योगा कर रहे हैं। साथ ही साथ योग भूषण जी, से पहले मैं आपको बताऊं, खुले मैदान में कार्यक्रम आयोजित किया जाना था। हज़ारों की संख्या में लोगों ने रजिस्ट्रेशन वहां पर कराया था, लेकिन ये मौसम की विडंबना रही। हालांकि ये मौसम खुशनुमा है कश्मीर के लिहाज से, लेकिन आज के कार्यक्रम में थोड़ा सा इस मौसम ने खलल डाल दिया। लेकिन प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधित किया और योगा करना शुरू कर दिया है। अगर उनके योगाभ्यास की शुरुआत के बारे में जिक्र करें, पहले थोड़ी देर उन्होंने आई थिंक ओम का उच्चारण किया, ध्यान लगाया, और उसके बाद फिर एक्सरसाइजेज और ये तमाम चीज़ें शुरू की गई। अगर आप उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल पाएं। देखिए, मुझे अभी माननीय प्रधानमंत्री जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ज्यादातर माननीय प्रधानमंत्री जी बात करते हैं 56 इंच की छाती तो वो आप उन्हें कई बार देखेंगे मीडिया पे कि वो अपना सीना खोलते रहते हैं, कि वो कहीं किसी पत्थर पर लेटे रहते हैं सीना खोलकर। हाँ। कई बार अपनी कमर में हाथ लगा के खुद कंधे पीछे करते रहते हैं। तो ये साधारण सी बात है। हमारे भीतर कई प्रकार की वायु चलती हैं, उन्हें हम प्राण कहते हैं, और पंच प्राण होते हैं, ऐसे ही पंच उप प्राण होते हैं। तो इन पंच प्राणों को और उप प्राणों को अगर आप ढंग से चलाते हैं तो आपका पूरा एंटायर एग्जिस्टेंस, आपका जो शरीर है, उसमें से सभी रोग बाहर चले जाते हैं। जब कोई रोग नहीं है तो व्यक्ति प्रसन्न चित्त रहता है, आनंदित रहता है, तो वो कुछ रचेगा, कुछ व्यवस्था बनाएगा। ये बिल्कुल वही प्रमाण है कि जब इस अवस्था में भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी कमर को पीछे मोड़ अपनी छाती को खोलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी इम्यूनिटी को, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं। यहाँ उनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी हो जाती है कि वो अभी कश्मीर में है स्वेटर पहनकर, फिर वो केरला पहुंच जाएंगे बनियान पहनकर। तो उन्हें ना बुखार होता है, ना जुकाम होता है, कोई बीमारी नहीं लगती है। वो कैसे तापमान को बदलते रहते हैं, क्योंकि निरंतर वो अपने सीने को खोलते हैं। तो ऐसा अभ्यास करने के लिए सभी को उष्ट्रासन के अभ्यास करने चाहिए। देखिए, अभी उष्ट्रासन जो आसन कर रहे हैं, अंग्रेजी में तो इसे स्क्वाट्स कहते हैं शायद। हाँ, मतलब ये क्या है कि मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री जी हैं, उनको जितना अवसर मिल रहा है उनके साथ में अभ्यास करने का, वो व्यायाम है। लेकिन अगर आप उसे स्थिरता से करेंगे, अगर आप उष्ट्रासन को, मैं आपको आप समझे प्रधानमंत्री जी का सीक्रेट बता रहा हूँ। अच्छा। वो, हाँ, वो वही है कि वो विपरीत दंडासन बहुत करते हैं। तो विपरीत दंडासन का अर्थ होता है, ये बहुत बहुत कठिन होता है, और ये बहुत भयंकर तपस्या से बहुत बहुत लंबे समय तक करने से ही सिद्ध होता है। अच्छा। अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में जो आसन में वो इतनी स्थिरता से लेटते हैं और सोते हैं, ज्यादातर आप लोग देखेंगे कि अपने जब सोते हैं तो कमर के, गर्दन के नीचे तकिया लगाकर सोते हैं। यही प्रधानमंत्री जी जब अभ्यास करते हैं तो वो अपने सीने को ऊपर रखते हैं, गर्दन नीचे चली जाती है, पैर नीचे आ जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनके सीने में ज्यादा प्राणवायु, ज्यादा ऊर्जा भरती है। और जब आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका जो लंग्स हैं, आपके फेफड़े हैं, वो अच्छा काम करते हैं, तो निश्चित रूप से ही आपके मस्तिष्क को वो जो 40% ऑक्सीजन चाहिए रेगुलेटरी, वो मिलता है। तो ये वही बात है कि प्रधानमंत्री जी की गाड़ी जो है, उनका जो शरीर है, वो फरारी के जैसा है। वो तेज भी दौड़ता है और वो ब्रेक भी लगा सकता है, वो सारे काम कर सकता है। मतलब वो बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा प्राण ऊर्जा चाहिए। अगर वो उनकी प्राण ऊर्जा में कटौती होगी तो उनको माइग्रेन होने लगेंगे, उनको सर दर्द होने लगेंगे, उनको अनेकों बीमारियां होने लगेंगी। तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने हिमालय की जो उनकी यात्रा रही, जो योग ऋषियों से उनकी भेंट हुई, जो उन्होंने ध्यान किए, तो भगवान से उन्हें आशीर्वाद मिला है कि उनको ये चाबी मिल गई है। आपके चैनल से हम पब्लिक को ये बस वायरल कर रहे हैं, ऐसा ना हो प्रधानमंत्री जी मेरे ऊपर टूट पड़े कि मैंने उनका सीक्रेट दुनिया को बता दिया। लेकिन ये समझने की बात है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने जीवन में विपरीत दंडासन, उष्ट्रासन, मतलब पीछे जाकर स्थिर होने का प्रयास करेगा, सीने में बहुत जी। ज्यादा प्राण भरेगा, तो उसके जीवन में से सामान्य जो बीपी, डायबिटीज और ये मेंटल हेल्थ की जो विषय हैं, ये समाप्त हो जाएंगे। उसे ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे कि ये हैं कहाँ, एक सीधे इतने सरल आसन से। कारण क्या है, आज जीवन बहुत आधुनिक हो गया है।
स्कूल में देखें तो हम आगे झुके बैठे रहते हैं ऐसे। हम्म। कंप्यूटर पे देखें तो आगे झुके, देखिए वो झुक रहे हैं, बिल्कुल वही मैं बात कर रहा था आपके बिल्कुल साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो उनका, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ कि वो इस अवस्था में इतनी सरलता से, इतनी स्थिरता से उस अभ्यास को साधे हुए हैं। और यही कारण है कि उनकी वो सभी जो नाड़ियां हैं, जो उनकी जो वो नर्व्स हैं, उनका जो नर्वस सिस्टम है, वो इतना अच्छे से काम कर रहा है। उनका जो हृदय का और जो मस्तिष्क का जो कोऑर्डिनेशन बना हुआ है, जो लंग्स का और हार्ट का जो कोऑर्डिनेशन बना हुआ है, वो वो मतलब बियॉन्ड अप्रिसिएशन है। बिल्कुल बिल्कुल ओके। वो हर बिल्कुल। किसी व्यक्ति को बनाना चाहिए कि हम पहले आगे नहीं झुकेंगे तो हम पीछे नहीं झुक पाएंगे। तो उन्होंने निश्चित रूप से ही पहले आगे अपने शरीर की, जो ये हम बैठे बैठे अपनी मांसपेशियां खराब कर लेते हैं, हमारे पैर खराब हो जाते हैं, घुटने खराब हो जाते हैं, कमर खराब हो जाते हैं, तो उस वजह से हम पीछे भी नहीं जा सकते हैं। तो पहले आगे साधना है, फिर पीछे जाना है। हमें लग रहा बस शरीर है, लेकिन ये दुनिया की सबसे आधुनिक, इस ब्रह्मांड की तो मैं कैसे कह दूं, लेकिन इस धरती की सबसे आधुनिक रचना है। अगर आप इतना भी कर लेंगे तो आप पाएंगे कि आपको कभी माइग्रेन, कभी हेडेक, कभी ओवर थिंकिंग, ये सब बीमारियां बिल्कुल नहीं होंगी। यहाँ बिल्कुल आपका मस्तिष्क अच्छे से काम करेगा, तो आपका चाहे फिर सर्कुलेटरी सिस्टम हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, मतलब आपकी कोई भी समा डाइजेस्टिव सिस्टम हो, समान वायु हो, अपान वायु हो, व्यान वायु हो, सारी अच्छे से काम करेंगी। इसीलिए डॉक्टर्स आज इसे एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही गुरुजी, इस आसन के बारे में क्या कहेंगे आप, जो अभी ये प्रधानमंत्री कर रहे ये हैं? ये दंड आसन है। हाँ। ये बड़ा कठिन होता है। आप ऐसे सीधे बैठकर अपने घुटनों को जमीन में दबाते हैं, अपने पंजों को अपनी तरफ खींचते हैं, हाथों से रीढ़ को ऊपर की तरफ खींचते हैं और सीधा सीना बाहर निकालकर बैठने का प्रयास करते हैं। ये वज्रासन है जिसको अभी किया जा रहा है। वज्रासन में खास ध्यान अपने जीवन में रखा जाए कि जैसे ही लोग हैं यहाँ पर सामने कुछ गलतियां कर रहे हैं, तो भीतर से करुणा आ जाती है बताने की। तो कभी भी अपनी एड़ियों पर बैठना नहीं चाहिए, एड़ियां बाहर रखनी चाहिए। अगर आप वज्रासन में एड़ियों पर बैठेंगे, प्रधानमंत्री जी को भी ये चीज ठीक करनी चाहिए। क्योंकि इससे इससे क्या होता है, इससे अगर आप अपनी एड़ियों को अपने मल द्वार के नीचे रखेंगे, तो आपके वहां पर स्पिंस्टर्स होते हैं जो आपके बाउल को कंट्रोल करते हैं। तो अगर आपकी एड़ियों से आपका मल द्वार एक्सपोज होता है, मतलब इफ एनस गेट एक्सपोज्ड, तो वहां पर वो गुप्त रोग जैसे ये पाइल्स हैं, सब चीजें होने की संभावना होती है। बहुत सारे साधकों को जो सात्विक भोजन करते हैं, ऐसे गुप्त रोग होते हैं। कारण यही होता है कि वो वज्रासन ध्यान करने का आसन है और इसका गलत अभ्यास कर लेते हैं। तो ये चीजें कुछ ध्यान रखने की हैं, और वो वहां लोगों को जल्दी जल्दी करा रहे हैं। निश्चित रूप से ही वो इस बात को समझते होंगे और वो इसे ढंग से करते होंगे। ये वाला ये आसन गुरुजी? ये अर्ध उष्ट्रासन है। वो प्रयास कर रहे हैं पूर्ण उष्ट्रासन करने का। जब वो अपने हाथ कमर से हटाकर पीछे अपनी एड़ियों पर रखेंगे, तो वो उष्ट्रासन हो जाएगा। वही बात मैंने आपको कहा कि सीना पूरा बाहर की तरफ खुल जाना। जो काइफोसिस हो गया है, मतलब पीछे से ऐसे कमर पीछे हुई है, वो लचीली होकर ऐसे सीधी होकर अंदर आ जाए। मतलब हम अपने शरीर को उतना ही दृढ़ रखें। देखिए मेरे कहते ही आप सीधे हो गए। लगभग